नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से सदन में अपनी बातों को रखा और उस बात को जिस तरीके से के पाठक ने इंटरप्रेट किया, उसके बाद ये संभावनाएं अब जोर पकड़ने लगी है, या यूं कहें कि जिस तरीके से पाठक काम कर रहे हैं, ऐसे में शिक्षा मंत्री का आश्वासन, मुख्यमंत्री का आश्वासन का कोई मतलब नहीं रह गया। शिक्षक संघ के नेता हों या मंत्री जो कह रहे थे कि 5 चांस मिलेगा, विधानसभा में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उसको लेकर भी चीजें कैबिनेट में आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा नहीं होगा, ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात थी, वो भी होगा या नहीं होगा। कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आनंद पुष्कर जी जुड़े हुए। आनंद पुष्कर जी, नमस्कार। आपको इस खास बड़ी बहस में आपका स्वागत है। देखिए, जी जिस जी तरीके से नमस्कार संतोष जी। नमस्कार। जिस तरीके से पाठक जी मुख्यमंत्री के सदन के बयान के बाद उन चीजों को इंटरप्रेट किया है, क्या आपको लगता है एक शिक्षक नेता के रूप में कि जो शिक्षा मंत्री भरोसा दिलाए हैं, शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, क्या उसका अब आज की तारीख में कोई मतलब रह गया है? देखिए संतोष जी, सबसे पहले बात आपको बता दें कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्व में हम लोगों ने संज्ञान में दिया था, यह विद्यालय के समय को लेके जब यह पत्र जारी हुआ था कि विद्यालय 9 से 5 संचालित होगा, तो मुख्यमंत्री महोदय को हम लोगों ने दिसंबर के महीने में ही इन बातों को संज्ञान में लाया था। और जैसे ही मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया था, मुख्यमंत्री ने अपनी नाराजगी प्रकट की थी। और एक और इंटरनल बात आपको बता देते हैं, कैबिनेट की जब बैठक हो रही थी, तो कैबिनेट की बैठक में उन्होंने मुख्य सचिव आमिर सुहानी साहब से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूछा भी कि आप कितने बजे तक पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 10 से 4 पढ़ा हूं। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री ने पूछा कि आप कितने बजे तक पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा मैं भी 10 से 4 पढ़ा हूं। और फिर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मैं भी 10 से 4 ही पढ़ा हूं। तो फिर यह 9 से 5 बच्चों को पढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जब 10 से 4 आप पढ़ के मुख्य सचिव बन गए, और मैं भी 10 से 4 पढ़ के जब बिहार का मुख्यमंत्री ने कहा मैं भी जब बन गया, तो फिर यह 9 से 5 बच्चों को पढ़ाने का क्या तात्पर्य बनता है? तो पूर्व वाली जो समय है वह समय लागू होना चाहिए। लेकिन वह समय को लागू करने के पहले पाठक जी जो है छुट्टी लेके भाग गए, छुट्टी लेके वो निकल गए। और कल देखिए, जब विधानसभा में फिर यह मामला माननीय विधायक सत्यदेव राम जी के द्वारा जब यह उनके संज्ञान में लाया गया, तो मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत कहा कि मैं तो 10 से 4 पढ़ा हूं, मैं पिछली बार भी कहा था, ये तो बहुत गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है। तुरंत जो है कि आज ही मैं इसके आदेश को करवाता हूं, दिखवाता हूं, आज मैं बुला के उसको बात करता हूं। तो मुख्यमंत्री महोदय ने कल विधानसभा में भी तुरंत इन बातों को नोटिस किया और कहा। लेकिन सोचिए कि विधानसभा के मंच पे खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विद्यालय के समय को 10 से 4 करने के लिए कहा, कि ना कि विद्यालय की घंटी को 10 से 4 करने के लिए उन्होंने कहा था। और कल जो है शिक्षा विभाग के निदेशक के द्वारा जो पत्र जो जारी हुआ, इसमें बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन करना एक ऐसे पदाधिकारी के द्वारा जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। और वैसे पदाधिकारी जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो भी विधानसभा में खड़े होके, एक लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी मंदिर होती है वहां खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदेश दे रहे हैं शिक्षा विभाग को कि यथाशीघ्र 10 से 4 करो, लेकिन उनके आदेश का अनुपालन करना, मुझे तो लगता है कि यह पर मुख्य सचिव किसी मानसिक बीमारी से प्रताड़ित है, जिसके चलते वह समय में संशोधन नहीं कर रहे हैं। आप 10 से 4 विद्यालय करने के जगह पे आप फिर कह रहे हैं कि 9 से 9:30 बजे तक हम प्रार्थना सभा करेंगे, प्रार्थना के बाद योगा करेंगे, योगा के बाद पहली घंटी हम 10 बजे से कंडक्ट करेंगे, और 5:30 बजे से आप भीसी करिएगा। 5:30 बजे विद्यालय का प्रधानाध्यापक बैठा रहेगा विद्यालय में भीसी चलाने के लिए आपको। एक तो पूरे ठंड के मौसम में हम लोग कहते रहे, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, उसके बावजूद जो है आप शिक्षकों को प्रताड़ित करते हुए चले गए। तो ऐसे जो घटिया सोच के जो अपर मुख्य सचिव है, जिनकी मंशा एकदम बिल्कुल ही गड़बड़ पड़ी हुई है,
जो शिक्षकों का यह शोषण करने का काम कर रहे हैं, ऐसे अपर मुख्य सचिव को यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान लेके और उनको हटाना चाहिए उनको पद से, और दूसरे एसीएस को ले आके बैठाना चाहिए, क्योंकि जो अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बातों की अवहेलना कर रहा है, उनकी बातों को नहीं मान रहा है। आज तो हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे भी और बात भी करेंगे कि दो दो बार, एक बार यह गलती नहीं हुई, यह दो बार गलती हुई। और कल सदन में मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मेरे आदेश को नहीं माना है, मेरे आदेश को नहीं माना, तो उन्होंने कल खुद अपने मुख से कहा कि हमने पूर्व में कहा था। दूसरी बार यह हो गया कि उनके आदेश का अनुपालन यह एसीएस ने किया है। ऐसे घटिया पदाधिकारी को, गलत सोच वाले पदाधिकारी को, इनको एक समाज में मैसेज फैलाया जा रहा था मीडिया के माध्यम से, यह शिक्षा में सुधार चाहते हैं। तो आप साहब क्या शिक्षा में सुधार चाहते हैं? आपकी सुधार तो दिख गई। आप तो प्रोफेसर संजय कुमार सिंह जो एमएलसी थे, उनके ऊपर आप उनका पेंशन आप बंद कर दिया। आपको किसने अधिकार दे दिया? संजय कुमार सिंह लगातार शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे थे। संजय कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के हित के लिए उनके संगठन ने जो कहा, तो उन्होंने एक सुझाव आपको दिया। आप जब आप किसी की राय लेना नहीं चाहते हैं, आप किसी का सुझाव मानना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी है, एक माननीय सदस्य का पेंशन को उन्होंने बंद करने का काम किया, तो बताइए तब उनके सामने ये शिक्षक क्या है? जब आप एक माननीय सदस्य हैं, आप शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं, शोषण करने का काम कर रहे हैं, और आप समाज में दिखा रहे हैं कि लेकिन मैं आनंद शिक्षा जी देखिए, आनंद जी, जो मुख्यमंत्री के आदेश को जो इस तरीके से इंटरप्रेट किया है पाठक, देखिए पाठक ने समयावधि उस तरीके से कर दिया, लेकिन ये जो 8.5 घंटा अपने बीसी में भी बोला है कि भाई 8.5 घंटा आप ड्यूटी कीजिएगा ना, आप बिहार के राजपत्रित कर्मचारी आप बने हैं, 8.5 घंटा ड्यूटी कीजिएगा ना, बच्चों को पढ़ाइए 6 घंटा, 8.5 घंटा ड्यूटी करिएगा। तो ये जो एक विचार चीजों, एक नई तरह की चीजें सामने आ रही है कि भाई 8.5 घंटा ड्यूटी, क्योंकि देखिए 8.5 घंटा को लेकर आप उसको सिरे से खारिज नहीं कर सकते भाई, 8.5 घंटा ड्यूटी आप क्यों नहीं कीजिएगा। तो ये एक जो राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक तय है, तो 6 घंटा ही पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी राज्यों में क्या है, जब तक इस तरीके से पाठक की घेराबंदी नहीं होगी, पाठक को अपने तर्क के अनुसार सीएम ने जो कहा उसको उन्होंने कर दिया, लेकिन इन चीजों को भी राष्ट्रीय फलक पर देखने की जरूरत है कि भाई और जगह क्या प्रावधान है, किस तरीके से स्कूलिंग होती है, क्या उसका तरीका है, क्योंकि अब बिहार में भी इन चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि अभी भी समाज में एक इमेज शिक्षकों को लेकर है कि वो पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं है, पढ़ने पढ़ाने में भरोसा नहीं रखते। तो जो ये प्रताड़ना चल रहा है, उसमें समाज की सहानुभूति शिक्षकों के साथ अभी भी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय फलक पर जो चीजें चल रही हैं, शिक्षकों को किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए, इन सब बातों को लेकर भी अगर हमें लगता है कि संघ को नए तरीके से सोचने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हर बात मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई, मुख्यमंत्री अब एक अधिकारी के सामने में इस तरीके से असहाय हो जाए, तब तो बहुत मुश्किल है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही बात आप संतोष जी कहे, और मैं तो यही बात कहूंगा, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। इस बार जो मैं जाके मुख्यमंत्री महोदय को भी जो मिला था, 30 जनवरी से भी जो हमारी बात हुई, मैंने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली पे भी जो मैंने लिख के दिया था, और उस पे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एसीएस महोदय को बुला के और अपनी नाराजगी प्रकट की थी, और उन्होंने कहा था कि संशोधन को करके लेके आओ। उस समय भी वो बार बार शिक्षकों के हित को बार बार गुमराह कर रहे थे कि शिक्षक परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, जबकि शिक्षक की यह कभी मांग नहीं रही है कि हम परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांधी मैदान में आदेश निर्गत कर दिया था कि हम एक मामूली परीक्षा लेंगे, शिक्षक भी हमारे तैयार हो गए कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बार बार यह एसीएस के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। तो हम तो आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं कि हम तो चलिए लोकतंत्र की मंदिर है, माननीय मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो राज्य के हित के लिए एक सबसे बड़ा पद होता है, जो हम लोग की बातों को सुनते भी हैं। लेकिन यहाँ आपने एक बड़ी बात कही कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोगों को एक होना चाहिए
एक संगठन बना के एक होने की बहुत नित्यांत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, एक मंच पे नहीं आएंगे, तब तक ऐसे के पाठक जैसे कई पदाधिकारियों का उदय होते रहेगा, जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। आप देख लीजिए कि खंड खंड में शिक्षकों को तोड़ने का काम यह शिक्षा विभाग करते रहा है, और मेरे पिताजी बराबर इस बात की चर्चा भी करते थे और कहते भी थे कि एक होके ही लड़ाई लड़ी जाती है, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक लड़ाइयाँ सफल नहीं होती है। देखिए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कई बार कहा, उन्होंने कई बार कहा कि नहीं, आपको फॉर्म नहीं भरना है, आपकी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी कई खंडों में लोग बट गए और फॉर्म लोगों ने भर दिया, जो एक निराशा की भाव नेतृत्व में भी गया। तो यह कहीं से उचित भी नहीं है। जब लड़ाई लड़ी जाती है तो आर पार की लड़ाई होती है। और मैं तो एक और बात आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2020 में आर के महाजन जी जब अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, तो उसी समय उन्होंने एक नियोजित शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली बनाई थी, और हमारे पिता स्वर्गीय श्री केदारनाथ पांडे जी ने ही उसमें लग के उस नियमावली को बनवाया भी था। तो वह नियमावली में स्पष्ट रूप से यह प्रोविजन है कि शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ दिया जाएगा। तो जब शिक्षा विभाग की बनाई हुई नियमावली है, उसमें ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रोविजन किया हुआ है, तो आप जब यह पंचायती व्यवस्था से अलग करने का प्रोविजन आप लेके आ रहे हैं, तो उसमें आपको किसने अधिकृत कर दिया कि आप कहिए कि आप 3 जिला का विकल्प आप दे दीजिए? तो जब ऑलरेडी जब प्रोविजन बना हुआ है, तो किसके आदेश से आपने संशोधन किया? हम तो यही बात उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं, पाठक जी से यह हम लोग का सवाल है कि जब पहले ही यह बातें ऑलरेडी तय है, मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं सेवा शर्त नियमावली उनके लिए बनवाई थी, हम तो उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहे कि आपने ही जब यह सेवा शर्त शिक्षकों को दिया है, तो फिर इसमें आपके ही विभाग के द्वारा बार बार इसमें क्यों किया जा रहा है कि 3 जिले का विकल्प आप इसमें दे रहे हैं? हर आदेश में देखिए, शिक्षा विभाग शिक्षकों के मुद्दे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कभी आप स्कूल के समय को बदल रहे हैं, कभी आप छुट्टी को बदल रहे हैं, कभी आप उनको उठा के इधर उधर करने के चक्कर में है। एक तो अल्प वेतन शिक्षक को मिल रहा है। हमारी जो मांग रही है कि लेवल 7 लेवल 8 शिक्षकों को दीजिए, इस पे सरकार की मंशा नहीं है कि हम लेवल 7 लेवल 8 देंगे। एक अच्छा वेतनमान लागू करने की मंशा शिक्षा विभाग को नहीं है कि हम शिक्षकों को अच्छा वेतन देंगे। तो आप भूखे जो है, शिक्षक हमारा भूखा है, आप उसको प्रताड़ित बार बार कर रहे हैं, अल्प वेतन में आप काम करा रहे हैं। भागलपुर के रहने वाले शिक्षक को आप बेगूसराय में भेज रहे हैं नौकरी करने के लिए। अब बताइए कि भागलपुर का एक 40,000 45,000 रुपया उसको वेतन मिलता है, और वो वहां से जाएगा भागलपुर से बेगूसराय में नौकरी करने के लिए, तो 10,000 रुपया तो उसके आवास में और खाने में उसका खर्च हो जाता है, बच्चों को पढ़ाने में उसका पैसा लग जाता है, परिवार का भरण पोषण करना है, चिकित्सा का दवा का बराबर खर्च होता है। तो इस तरह से मानसिक प्रताड़ित करते हुए उसके बाद आप कहिए कि आप 10 घंटा पढ़ाइए, तो आप उनको एक सम्मानजनक वेतन दे दीजिए। आप 9300 का वेतन लागू कर दीजिए, और फिर देखिए कि हमारे शिक्षक कितना बढ़िया से पढ़ा के आपको दिखा देते हैं। तो जो हमारी एक मांग है कि हमको करो सरकारी, और सरकारी के साथ हमारी मांग है जो हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी की जो मांग थी कि हमारे शिक्षकों को 9300 वाला वेतनमान लागू करो, हमको भी सम्मानजनक सुविधा लागू करो, हमको लेवल 7 लेवल 8 लागू करो। आप यह क्यों नहीं सोच रहे हैं शिक्षक के दृष्टि में आप उनको अल्प वेतन? आज महंगाई उठा के देख लीजिए, कितनी महंगाई है। पेट्रोल का कीमत 108 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है। तेल अगर कोई खरीदने जाता है, सरसों का तेल, उसमें 800 रुपए में 5 लीटर तेल मिलता है। तो महंगाई इतनी अपार बढ़ी हुई है, परिवार लोगों का बड़ा है। बिहार में मुख्यमंत्री महोदय ने चलिए रोजगार देने का काम किया, एक लोगों को रोजगार दिया, लेकिन रोजगार का मतलब यह नहीं होता है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को हम कहना चाहते हैं कि उसका मतलब यह नहीं होता है कि आप शोषण कीजिए। आप शोषण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आनंद जी, एक सवाल ये है कि जो भरोसा मीडिया के सामने में शिक्षा मंत्री दिए कि 5 बार परीक्षा हम लेंगे, 2 बार मैनुअली परीक्षा लेंगे,
एक्टिव ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी कुछ सहमति बनी, लेकिन जब मुख्यमंत्री के आदेश को वो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर शिक्षा मंत्री को कौन पूछता है? ये तो इमेज एक भरोसा ही टूट गया लोगों का। स्वाभाविक बात है, भरोसा तो टूटना तो स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन इनकी मोनोपोली चलने वाली नहीं है। आज मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री महोदय से और मिलके उनको सारी बात का अवगत भी हम मुख्यमंत्री महोदय को कराएंगे भी। और यह तो तय है कि सरकार से ऊपर कोई एसीएस होता नहीं है, तो इनकी हैसियत अब दिखाने की आवश्यकता अब आ गई है। आज जो यह अपने आप को बहुत बड़ा काबिल बन रहे हैं, तो अब इनकी हैसियत इनको कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दिखा भी दिया। आईना भी मुख्यमंत्री ने दिखाया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे आदेश को एक बोली में मैं बदल दूंगा। तो आज यह जो यह गुमराह किए हैं, तो गुमराह करने वाले आदेश पुनः फिर वापस होंगे। यह तो बात तय है कि इसको भी हम लोग वापस करा के ही रहेंगे। और मुख्यमंत्री महोदय स्पष्ट रूप से जो इनका 9 से 5 वाला जो ये गुमराह किए हैं कि ऐसे 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 हम लोग कर देंगे और कोई बोलेगा नहीं, तो वह आदेश तो निश्चित रूप से वापस होगा। कल मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा कड़े शब्दों में कहा है, हमें बड़ा प्रसन्नता भी हुई जब हमने देखा, क्योंकि हम तो आपके मंच पे बराबर मुख्यमंत्री की बात को बताते भी रहे हैं कि जब नियमावली संशोधन की भी बात हमने मुख्यमंत्री को कहा था, उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत नाराजगी प्रकट की थी। उन्होंने कहा अब तक ही नहीं किया। कल भी देखिए उन्होंने कहा कि अब तक ही नहीं किया है, आज ही इसको बुलाते हैं, आज ही करवाते हैं। तो इनको इनकी हैसियत पता चल गई कि आप के पाठक नहीं, कोई पाठक रही है, आपकी कोई हैसियत वैसियत है नहीं। और आपने जो कल तानाशाही रवैया आपने अख्तियार किया है, यह अवश्य मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे। और मुख्यमंत्री ने कल संज्ञान भी लिया है, अन्य बातों को भी संज्ञान मुख्यमंत्री लेंगे। और यह जो 5 बार परीक्षा देने की बात है, यह आधिकारिक रूप से माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है। उन्होंने आधिकारिक रूप से कहा है कि 3 बार ऑफलाइन ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। शिक्षकों को हम लोग हटाएंगे नहीं। तो एक विधानसभा के पोर्टफोलियो मंच से शिक्षा मंत्री का यह वक्तव्य है, जो पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग का हिस्सा भी बन गया है। तो यह एक बड़ी जीत भी है शिक्षक के लिए, क्योंकि यह उनकी मांग है कि हमको हटाया नहीं जाए। तो इनको तो 3-4 जगह आईना दिखाने का काम सरकार ने कर दिया है। एक जो इन्होंने अपने से कमिटी बना के को हटा जी, देंगे, तो हटाने वाली बात भी अब खत्म हो गई। माननीय शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा कि हमारी लेकिन पहल नहीं। आनंद जी, बड़ी बात यह है कि सारी बातें होने के बावजूद भी चल तो के पाठक का ही रहा है ना। चाहे मंत्री का प्रोसीडिंग में आ जाए, मुख्यमंत्री का सदन में आ जाए, लेकिन जो पाठक चाह रहा है वही हो रहा है। तो फिर इसका मतलब क्या रह जाएगा? किसी बात का तो कोई मतलब रहा नहीं है। नहीं, देखिए बात का मतलब तो रहेगा ही। यह तो नियमावली जो है वो संशोधन होगी, क्योंकि पहले तो नियमावली जो 26 दिसंबर को कैबिनेट से जब स्वीकृत होने के लिए नियमावली गई थी, तो उस समय भी पाठक जी ने गोलमोल किया था। क्योंकि अक्टूबर महीना में जो है कि यह नियमावली आई थी, उसमें मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सक्षमता परीक्षा देते ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। और नियमावली के ड्राफ्ट में भी यही बात था कि सक्षमता परीक्षा दे दीजिएगा, उसमें कोई स्थानांतरण की बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने फिर बाद में जब वह नियमावली अधिसूचित हुई, जिसमें प्रोसीडिंग में हम लोगों ने देखा कि यह तो देखिए 3 जिले का विकल्प कर दिया। तो 26 दिसंबर को जब कैबिनेट की बैठक में यह नियमावली अधिसूचित हुई, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री महोदय के दिमाग में यह बात आई कि कुछ गड़बड़ हो रहा है अवश्य। तब तो उन्होंने मुझसे भी कहा कि तुम लिख के हमको दो कि हम देखें कि उसमें क्या गड़बड़ है। तो मुख्यमंत्री को फिर हमने लिख के दिया, उनके प्रधान सचिव अनुपम कुमार को भी हमने दिया। तो यह संशोधन लेकिन वाली आनंद जी, सवाल ये है कि आप लोगों ने भी लिख कर दिया, बहुत सारी बातें भी हुई, फिर फरवरी, कहा दिसंबर, कहा आज फरवरी की बात है, वो वही रहा है जो के पाठक चाह रहे हैं। फिर ऐसे में इस तरीके की चीजों का मतलब क्या रह जाता नहीं, देखिए संशोधन तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री ने इसकी समीक्षा के लिए चीफ सेक्रेटरी को लिखा था, वो पत्र भी आप देखे थे। और शिक्षा विभाग से जो मुझे भी जानकारी प्राप्त हो रही है, चाहे अन्य जगह से भी जो जानकारी हम लोग को मिल रही है, कि संशोधन वाली प्रक्रियाएं चल रही है। और यह निश्चित रूप से कैबिनेट में जाएगा, क्योंकि कंडिका 13 में यह प्रोविजन, क्योंकि एक बार जब नियमावली
अधिसूचित होकर चली आती है तो फिर वह प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया से ही उसको संशोधन कराना पड़ता है या प्रोविजन होता है, तो वह कैबिनेट में ही जाएगी और कैबिनेट से जाके पुनः फिर से वो संशोधन होगा। तो हम लोग की बात इस पे लगातार चल रही है और हम लोग को फिर आवश्यकता पड़ेगा, आज से कल तक में हम मुख्यमंत्री महोदय से अवश्य मिलेंगे। हम समय भी तय कर रहे हैं, उनसे हम मिलेंगे और मिलके सारी बातों को उनको अवगत भी कराएंगे कि देखिए आपने उस समय भी नियमावली में संशोधन की बात कही, अब तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिहार के जनता ने देखा, बिहार के सब लोगों ने देखा कि लोकतंत्र के मंदिर में मुख्यमंत्री खड़े होकर सारी बातों को कह रहे हैं और समय को परिवर्तित करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कि यहाँ के एसीएस महोदय जो है कि समय का परिवर्तन अभी तक नहीं किया, बिल्कुल ही खेदजनक है। और हम लोग की यही मांग है, अब तो यही मांग है और मुख्यमंत्री से हम लोग अवश्य कहेंगे कि ऐसे निम्न स्तरीय सोच के पदाधिकारी, शोषण करने वाले पदाधिकारी, तानाशाही पदाधिकारी, जो अंग्रेजों के हिसाब से जो अपने कार्यशैली को लेके चल रहे हैं, तो अंग्रेज भी भारत में आए थे भारतीय लोगों का शोषण करने के लिए, तो ऐसे लोगों का अब काल चलने वाला नहीं है। अब इनका अंतिम समय, अंतिम बेला की ओर अब यह किए है और अंतिम समय अब इनका आ चुका है और मुख्यमंत्री महोदय अवश्य इस पे संज्ञान लेंगे और इसको जरूर हटाएंगे, क्योंकि एक बार नहीं अब 2 बार उनके फैसले का अवहेलना इन्होंने किया है और जो चलिए, बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है, यह बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर है, क्योंकि मुख्यमंत्री के मान सम्मान हम बिहार वासियों का मान सम्मान है और जब मुख्यमंत्री का ही मान सम्मान नहीं रहेगा तो हम लोगों का क्या मान रहेगा। यह लोकतंत्र की मंदिर है, मुख्यमंत्री यहाँ के मुख्य मालिक है और उनकी बात जब नहीं अगर यह एक पदाधिकारी के द्वारा रखी जाएगी तो यह बहुत ही खेदजनक है। इसलिए आपके भी मंच से आप तो लगातार एकदम इस मुहिम को चलाए हुए हैं और लगातार शिक्षकों की आवाज को आप सरकार के समक्ष भी रख रहे हैं, उठा रहे हैं और शिक्षकों का यह सबसे पसंदीदा चैनल भी आपका है। हम तो हर जगह जाते हैं तो लोग इस बात को कहते हैं और उस समय से आप लगातार शिक्षकों की लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, जब कोई बोलता नहीं था उस वक्त आप लगातार, और आपके ही मुहिम का यह खबर है जो 13 तारीख को पूरे बिहार के शिक्षक सड़कों पे उतरे, संघर्ष किए और यह दिखा दिए कि कोई आटक पाठक अब हम लोग के पास नहीं है और हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, सरकार संज्ञान लेगी, सरकार तक बातें पहुंच रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ आनंद पुष्कर जी थे जो बातों को रख रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब मुख्यमंत्री की बातों पर को इस तरीके से प्रभाषित किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है। लेकिन एक चीज समझिए, अभी जिस तरीके से बिहार जिस राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, उस दौर में बहुत सारी चीजें जो आप महसूस कर रहे हैं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, उसमें एक बड़ा फर्क है। मुख्यमंत्री के आसपास के जो अधिकारी हैं वो ईडी और सीबीआई के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये भी बात एक है जिस वजह से गठबंधन टूटने की भी एक बड़ी वजह ये मानी जाती है। और वो अधिकारी चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो क्रेडिबिलिटी है समाज में, जो एक भरोसा है, विश्वास है, वो और कमजोर हो। समस्या यही है, इसलिए के पाठक जैसे अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ। चलिए, इस खास कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।